तो आज से मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। 2015 में पाकिस्तान से लौटी गीता भी कक्षा 8वीं की परीक्षा देंगी। भोपाल के राजा भोज स्कूल में उनका परीक्षा केंद्र है गीता का, और 20 साल पहले गलती से गीता पाकिस्तान पहुंची थी। 33 साल की उम्र में वो कक्षा 8वीं की परीक्षा देंगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं। सनी, आज कक्षा 8वीं का मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा तो परीक्षा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि गीता भी इस परीक्षा में शामिल होंगी। वो भी कक्षा 8वीं की परीक्षा देंगी। 20 साल पहले गीता गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी और काफी प्रयासों के बाद उन्हें भारत वापसी उनकी हो पाई थी। तो क्या कुछ अपडेट आप इस वक्त दे पाएंगे? जी, निश्चित तौर पे गीता बिल्कुल पाकिस्तान से जो है भारत लौट चुकी हैं और भारत में ही अब वो पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई को लेकर काफी इच्छुक है। आज राज्य ओपन से आज उनकी 8वीं कक्षा का जो है दोपहर 2 बजे से एग्जाम होने वाला है संस्कृत का। देख सकते हैं तस्वीरों में कि गीता जो है संस्कृत का आज एग्जाम है और एग्जाम की तैयारी कर रही है। और हमारे साथ एनजीओ संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी उत्सुक है आज गीता? एग्जाम है आज, कितने का तैयारी है? मेरा नाम गीता है और मैं बहुत उत्साहित हूं 8वीं की परीक्षा देने के लिए। मेरा एक सपना था कि मैं आगे बढ़ूं और सबसे बड़ी बात 8वीं परीक्षा पास करके मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मेरी योग्यता के आधार पर मुझे नौकरी देगी। आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं गीता। कितनी जिंदगी में बदलाव आया? काफी समय से पाकिस्तान में रही, लंबे समय से अब भारत लौट चुकी हैं। पाकिस्तान में थी, वहां से इंडिया आई और बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आया। मेरी पढ़ाई लिखाई में मैंने बहुत फोकस किया है और मैं पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही हूं। और ये जो पढ़ाई लिखाई है इसमें बहुत मेहनत की है, तभी मैं 8वीं संस्कृत, जो कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उच्चारण का सब्जेक्ट है, लेकिन लिख लिख के मैंने याद किया है और मैं सारे विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ। सरकारी नौकरी में मैं आना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब, झोपड़पट्टी में हम रहते हैं, हमारे पास बहुत दिक्कत है, बट स्टिल आई वांट टू ग्रो। तो ये कहते हैं गीता जो है संचालक जिन्होंने काफी मदद की थी वो लगातार बता रहे हैं, तो अब 8वीं के आगे भी पढ़ाई करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं 8वीं तो पढ़ना चाहती हूँ, 8वीं पास करूंगी और आगे बढ़ूंगी, 10वीं पास करूंगी और फिर उसके बाद 12वीं पढ़ूंगी, कॉलेज तक पढ़ूंगी, मतलब जॉब करते हुए आगे की पढ़ाई बढ़ाती रहूंगी। और जितनी भी पढ़ाई है वो पूरी करना चाहती हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ कि भले मैं कितनी भी पिछड़ गई हूँ लेकिन अब आगे आ रही हूँ। अब भोपाल आ गए आप, भोपाल में आज एग्जाम है गीता का, तो कहां से मदद यहां से मिली थी? रहने खाने की व्यवस्था क्या है? ये मुड़िया खेड़ा वाले पूरन सिंह पटेल अंकल हैं, छोला मंदिर रोड पर रहते हैं। इन्होंने रहने खाने की पूरी व्यवस्था मदद करी, क्योंकि भोपाल में ज्ञानेंद्र जी जब लेकर आए तो सबसे बड़ा संकट था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो आज पूरन सिंह पटेल अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आप क्या कहते हैं, गीता से कैसे संपर्क हुआ? आज इनका एग्जाम है। इनके ज्ञानेंद्र के पिताजी से मेरे संपर्क थे 25 वर्षों से। ये इंदौर में स्कूल चलाते हैं गूंगे बहरों का, तब से मेरे संबंध है। इनकी संस्था में जो भी मदद होती करता हूँ, जो इन पे कोई बात होती थी ये बुला लेते हैं। गीता को ढूंढने में इन्होंने बहुत मेहनत की। एक आध बार मैं इनके साथ गया और गीता मिल गई तो मेरे गांव ये धन्यवाद देने आई। और अब यहाँ इन्होंने फोन किया कि इनकी मदद करना है, तो 1 हफ्ते तक यहाँ रहेंगी। मेरा मकान थाने ये छोला मंदिर के सामने है। मैं मुड़िया खेड़े का निवासी हूँ, पूरन सिंह डोधी, मुड़िया खेड़ा। जी, अब सरकार से क्या चाहती हैं? मैं सरकार से चाहती हूँ कि नौकरी दे दे और एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल जाए, क्योंकि माँ बहुत गरीब झोपड़पट्टी में हम रहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ भी नहीं है। घर मतलब बहुत संघर्ष है और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।
खाने पीने की भी बांधे रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एक समाज सेवी संगठन से एक सदस्य है जो अपनी बात गीता तक पहुंचा रहे हैं, जो आप उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं वो गीता तक पहुंचा रहे हैं और फिर गीता उसका जवाब दे रही है। तो ये एक तस्वीर जो दिखाई देती है, हौसले की तस्वीर है, ये हिम्मत की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है सनी। तो हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि संस्कृत जैसे विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि संस्कृत जो है वो उच्चारण का विषय है और वो उसको लिख लिख करके याद कर रही हैं। तमाम परेशानियां तो उन्होंने बताई हैं और निश्चित तौर पर उनके हौसले से वो इन परेशानियों पर बुलंदी पा जाएंगी, इससे आगे वो निकल जाएंगी। अपने विषय के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रही है, कैसे मेहनत कर रही है, संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो क्या कुछ वो ध्येय रखती हैं आगे अपने लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। क्या कुछ तैयारी कर रही हैं संस्कृत को लेकर, क्या कुछ तैयारी कर रही हैं, कितनी मेहनत करती हैं? संस्कृत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो उच्चारण का सब्जेक्ट है। इसमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना होता है, वो इस पे बहुत फोकस किया है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पे मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ है, हम मूक बधिरों के लिए उच्चारण की भाषा है, बट मैंने बहुत मेहनत की संस्कृत में। कितना पढ़ाई किया, कितना समय लगा पढ़ाई करने में? मैं बहुत समय से, एक अरसे से लगातार पढ़ाई कर रही थी। जैसे 5वीं की परीक्षा हुई, फिर उसके बाद, लेकिन मुझे ये था कि पढ़ना है, पढ़ाई के साथ अपना घर का काम भी करवाना। तो ये पढ़ाई करती रही हूँ लगातार, और मुझे अनुमति नहीं मिल पा रही थी ओपन स्कूल से। राज ओपन स्कूल में प्रभात तिवारी सर ने हमको अनुमति दी, आज मैं एग्जाम में अपियर हो पा रही हूँ। अंतिम सवाल की सुषमा स्वराज को कितना याद करती हैं गीता? काफी योगदान रहा है पाकिस्तान से भारत लाने में। सुषमा स्वराज जी मेरी माँ थी, मतलब उन्होंने पाकिस्तान से भारत लाने में भारत की बेटी का मुझे दर्जा दिया था। उनके निधन होने के बाद मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके बाद मदद करने वाला कोई भी सामने नहीं आया। बस ये जो मदद है, ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, आनंद सोसाइटी, इसी के माध्यम से घर ढूंढा और आज मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। और पीएलसी जो संस्था औरंगाबाद में, उनसे भी मदद हुई, लेकिन आज मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। आज वो होती तो शायद इतना मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो देखते हैं, गीता जो है पढ़ाई को लेकर काफी उत्सुक है और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जिस तरह से आज उनका 8वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर है दोपहर 2 बजे से, और लगातार उन्होंने सरकार से मांग की है कि लगातार जिस तरह से मुझे एक प्रधानमंत्री आवास दिया है, मैं गरीब परिवार से हूं और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में। जी जी, तो बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर बातचीत की सनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और गीता से ये अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बता दें कि 20 साल पहले गलती से गीता पाकिस्तान पहुंच गई थी, मूक बधिर है वो, लेकिन संस्कृत में अपने स्कोप को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं और काफी मेहनत कर रही हैं और मेहनत उनकी निश्चित तौर पर रंग लाएगी। ये INH हरिभूमि परिवार की शुभकामनाएं हैं।